हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2। यहाँ पर जो हम हमारे पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर आज जो हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 को शुरू कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर जो इकाई नंबर 2 है, भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां वाली जो यूनिट है, इसको हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक लेंगे, कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर भारतीय समाज की संकल्पना वाले जो टॉपिक है, इसको आज जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ पर भारत के लोग और विविधता में एकता, ये वाले 2 दिन में आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे जो नेक्स्ट 2 लेक्चर हैं। और यहाँ पर हमारी बुलेट वैन यहाँ पर जो है 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। अभी जो हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, उसके विषय सूची को जानेंगे। यहाँ पर भारतीय समाज की संकल्पना की विषय सूची को यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जानने को मिलेगा क्या इसका परिचय है टॉपिक का। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सोसाइटी के बारे में जानेंगे, भारतीय समाज का ऐतिहासिक संदर्भ को यहाँ पर समझेंगे। की कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर हम समझेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख अवधारणाओं को यहाँ पर हम जानेंगे। इसकी अप्रोच क्या है, यहाँ पर जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट में डिफाइन किया है, उस चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे मेजर इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन सोसाइटी, इस चीज को पढ़ेंगे, भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाओं को। और सोशल चेंज एंड कंटिन्यूटी को जानेंगे, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन और निरंतरता को हम पढ़ेंगे। चैलेंजेस इन कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर भारतीय समाज की अवधारणा में चुनौतियां, ये वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। और लास्टली इस पूरे टॉपिक का एक निष्कर्ष निकालेंगे, इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं, परिचय वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी जो भारतीय समाज की संकल्पना है, इसके परिचय को हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको ये जानने को मिलेगा जो भारतीय समाज है वो आपको काफी ज्यादा डाइवर्स, विविधता और जटिलता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं और काफी ऐतिहासिक परंपराओं द्वारा इनको चिन्हित किया गया है। यही बात यहाँ पर परिचय में कही गई है। यहाँ पर जब हम इस टॉपिक को अध्ययन करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संकल्पना को, तो यहाँ पर हमको इंडियन सोसाइटी को सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें हमको पढ़ने पड़ेंगे कास्ट, रिलीजन, फैमिली, मैरिज, किनशिप और इनका आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इनका किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। इस चीज को यहाँ पर हम समझने का काम करेंगे इस पूरे लेक्चर में। और आपको इसका एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलता है विविधता, लिंग्विस्टिक कल्चर। यहाँ पर विविधता में आपको देखने को मिलेगा भाषाई के आधार पर और सांस्कृतिक के आधार पर आपको विविधता देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। अब जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर भारतीय समाज का ऐतिहासिक संदर्भ यहाँ पर हम कवर करेंगे। इंडियन सोसाइटी का जो भी बैकग्राउंड रहा है, जो आज हम देख रहे हैं, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको या हम कहें वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म और यहाँ पर इस्लामिक रूल, ऑल कॉलोनियल पीरियड का, इन सारी जो फेजेस हैं हमारे हिस्ट्री के, उसमें किस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो वैदिक पीरियड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैदिक पीरियड में आपको हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हायरार्किकल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन वर्ना और कास्ट सिस्टम। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आश्रम, जो कि स्टेजेस ऑफ लाइफ को बताते हैं, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे ब्राह्मण्स और क्षत्रियस। ब्राह्मण्स टॉप ऑफ द लेडर, ये सीढ़ियों में सबसे ऊंचे आपको देखने को मिलेगा, समाज में सबसे ऊंचा तबका इनका रहता है। फिर क्षत्रियस का रहता है। यही बात यहाँ पर वैदिक पीरियड में हायरार्किकल सोशल ऑर्डर में कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन्होंने जो है सोसाइटियल नॉर्म्स में, सामाजिक मानदंडों में यहाँ पर क्या बदलाव किए। इन्होंने जो है अहिंसा की जो है अवधारणा को चालू किया, अहिंसा को चालू किया। यहाँ पर नॉन वायलेंस को इन्होंने बढ़ावा दिया है। नॉन वायलेंस एंड रिनंशिएशन, यहाँ पर अहिंसा और त्याग पर इन लोगों ने
जो है गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी, इन लोगों ने नॉन वायलेंस एंड रिनंसिएशन पे जोर दिया है। इस्लामिक रूल की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यू सोशल डायनेमिक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर। यहाँ पर आपको एक मिक्स्ड कल्चर जो है मिश्रण आपको देखने को मिलेगा संस्कृतियों में और परंपराओं में। यहाँ पर आपको मिश्रण देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल बढ़िया सा आपको देखें तो सूफिज्म देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल ने इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट डाले, क्या इम्पैक्ट रहा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने यहाँ पर भारत में किए, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन और रेलवेज यहाँ पर कोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पर आपको पॉइंट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं वहां पर आपको बकायदा एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को जस्टिफाई करने को मिलता है, जिससे आपके आंसर्स और ज़्यादा यहाँ पर इनहेंस हो जाएंगे। पूरे के पूरे नोट्स में आपको एग्जाम्पल्स यहीं पर मिलेंगे बकायदा वन वर्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में, रिलेवेंट टू द टॉपिक और इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पर एग्जाम्पल अरेंज किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो अब हम कवर कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर जो हमको अब कवर करना है भारतीय समाज की मुख्य अवधारणाओं के बारे में। यहाँ पर किस तरीके से जो है भारतीय समाज बनता है, उनके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके की एलिमेंट्स क्या हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कास्ट सिस्टम में, जाति व्यवस्था में। यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, वो वर्ण एंड जाति यहाँ वर्ण सिस्टम से इवॉल्व हुई है। ये हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ये एक की फीचर है इंडियन सोसाइटी का। यहाँ पर आपको एक हायरार्किकल डिवीजन देखने को मिलेगा, एक पदानुक्रम आपको देखने को मिलता है और ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ को यहाँ पर बताता है इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या उनकी सामाजिक लाइफ होगी, कौन किस जाति का व्यक्ति है, उसकी सामाजिक लाइफ कैसी होगी, उसकी शादियों की जो प्रथाएं हैं वो किस तरीके से होंगी, उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों का जो रोल है वो डिफाइन करता है थ्रू कास्ट सिस्टम। इसका बढ़िया सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन दलित एंड ब्राह्मण। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारे जो की कॉन्सेप्ट इन इंडियन सोसाइटी को जो हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे कई सारे यहाँ पर रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी खुद की डिस्टिंक्ट कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनके खुद के सामाजिक मानदंड आपको देखने को मिलेंगे और सामाजिक मूल्य आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इनके फेस्टिवल से समझ सकते हैं, दिवाली और ईद। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इन इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं फैमिली एंड किनशिप, परिवार एंड नातेदारी। यहाँ पर जो फैमिली है वो फंडामेंटल यूनिट है इंडियन सोसाइटी की। यहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर नातेदारी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो वाइटल रोल वो प्ले करती है यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ग्रामीण एरिया में ये नातेदारी जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है समाज में। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो विलेज कम्युनिटी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो विलेज ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पंचायती राज के फॉर्म में। यहाँ पर जो विलेज कम्युनिटी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोशल बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उनकी सामूहिक पहचान होती है, सामाजिक बंधनों में वो बंधे होते हैं। यहाँ पर पारंपरिक शासन के तौर पे पंचायती राज हमको देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ग्राम सभा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल सोसाइटी के फॉर्म में। जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो आपको काफ़ी डाइवर्स यहाँ पर इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज देखने को मिलेंगी। सभी के डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे गोंड और भील को ले सकते हैं। इनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, यहाँ पर दोनों के अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, और दोनों का एरिया अलग है, उनका जो लाइफ स्टाइल है दोनों का अलग है। भील जो हैं वो धनुर्धारी होते हैं और यहाँ पर गोंड आपको मेनली एग्रीकल्चर
और ये काम करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम ट्राइबल सोसाइटीज, डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। और ये चीज आपको बताती है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जैसे लैंड डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर कल्चरल असिमिलेशन। यहाँ पर उनका जो है कल्चर खत्म होता जा रहा है और उनको यहाँ पर विस्थापित होते हुए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ट्राइबल सोसाइटीज। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा की कॉन्सेप्ट इन इंडियन सोसाइटी है वो आपको देखने को मिलेगा क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पर वर्ग और स्त्रीकरण के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जो चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में। ये किस तरीके से यहाँ पर इवॉल्व हुआ थ्रू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। सबका जो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर अलग अलग है, एजुकेशन अलग अलग है, वर्किंग और इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पर अलग अलग है, जिस वजह से यहाँ पर क्लास का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। वर्ग और स्तरीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में। आगे बढ़ेंगे। जो हम नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जेंडर रिलेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनली जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनली यहाँ पर जो इंडियन सोसाइटी है वो आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी के फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर डिफाइन किया गया है जेंडर रोल्स को। जो पुरुष हैं वो पैसे कमाने का काम करते हैं और जो महिलाएं हैं वो मुख्य तौर पर घर का काम करती हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल, पैट्रियार्कल और जेंडर रोल्स के फॉर्म में हमको अभी तक देखने को मिलता था। और आज की डेट में ये सारे जो जेंडर रिलेशन है ड्यू टू एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट्स के कारण ये चीज जो है आज की सोसाइटी में चेंज होते हुए हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस टू स्टडिंग इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर भारतीय समाज के अध्ययन के दृष्टिकोणों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा, सोशोलॉजिस्ट द्वारा यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टडी किया और उन्होंने अपने अपने अप्रोचेस को यहाँ पर बताया। तो एक अप्रोच है इंडोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच को यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्कॉलर्स लाइक जी.एस. घोरे और एंड लुइस डोमोंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो मेन फोकस किया है इंडियन सोसाइटी के ऊपर वो आपको क्लासिकल टेक्स्ट, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स और कल्चरल ट्रेडिशंस को जो है इन्होंने मेनली इसका सहारा लेके, यहाँ पर इसका रेफरेंस लेके इन्होंने जो है समझने की कोशिश करी है और समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को। यहाँ पर इन्होंने बताया है कास्ट सिस्टम और इसके इम्प्लीकेशन, जिसका रेफरेंस मनुस्मृति में आपको देखने को मिलता है, जो हम हमारे लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच में आपको देखने को मिलेंगे M.N. श्रीनिवास। यहाँ पर इनका जो अप्रोच है, इन्होंने एनालाइज किया है इंडियन सोसाइटी को कास्ट, फैमिली, किनशिप, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाति, परिवार और नातेदारी का विश्लेषण करके इन्होंने जो भारतीय जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर भारतीय समाज को इन्होंने समझाने की कोशिश करी है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फैमिली एंड किनशिप। यहाँ पर इन्होंने बताया है ये मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर को और यहाँ पर समाज को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। कास्ट, फैमिली एंड किनशिप का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कास्ट हायरार्की। यहाँ पर जाति पदानुक्रम हम इसके उदाहरण के रूप में यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। जो हम नेक्स्ट यहाँ पर अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच को कवर करेंगे और फेमिनिस्ट अप्रोच को कवर करेंगे। यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें आपको देखने को मिलते हैं स्कॉलर्स लाइक A.R. देसाई। इन्होंने यहाँ पर मार्क्सिस्ट का जो फ्रेमवर्क है उसके तर्ज पे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर स्टडी किया, जिसमें इन्होंने बताया क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रोल ऑफ द स्टेट। यहाँ पर राज्य की भूमिका का अध्ययन के ऊपर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ पर जो इनका अप्रोच है ये बताता है कि क्या इफेक्ट रहा, क्या इम्पैक्ट रहा कॉलोनियलिज्म का जब अंग्रेज भारत में आए। कैपिटलिज्म क्लास जो है आपको उसके
पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्होंने इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जिसका एग्जाम्पल के रूप में आपको पीजेंट स्ट्रगल या किसान संघर्ष देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट अप्रोच हम यहाँ पर कवर करेंगे भारतीय समाज को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, वो हम जो कवर कर रहे हैं वो है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच की जो स्कॉलर्स हैं वो है लीला दुबे और यहाँ पर नीरा देसाई। ये यहाँ पर ये जोर देते हैं जेंडर इक्वेलिटी पे। यहाँ पर जो जेंडर को इन्होंने क्रूशियल इन्होंने कैटेगराइज करके यहाँ पर एनालाइज किया है इंडियन सोसाइटी को, और इन्होंने बताया है पैट्रियार्कल एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ा इशू है और वुमेन एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ उन्होंने कही अपने स्टडी में, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं वुमेन राइट्स। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं मेजर इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो समाज की जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। यहाँ पर जो कास्ट और वर्ण सिस्टम है, जाति और वर्ण प्रणाली है, ये आज भी फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, सामाजिक गतिशीलता की, और ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है क्या एक्सेस होगा रिसोर्सेस का, यहाँ पर जो संसाधन होंगे उसके एक्सेस को यहाँ पर ये बताती है कि क्या पहुंच होगी संसाधनों की, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर रिजर्वेशन से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिलीजन एंड प्लूरलिज्म की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है रिलीजियस डाइवर्सिटी और इनका सबका आपस में कोएग्जिस्टेंस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर इंटर रिलीजियस डायलॉग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कई सारे जो है एस्पेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, वो है फैमिली एंड किनशिप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परिवार और नातेदारी। यहाँ पर जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, हमने 3 एस्पेक्ट हमारे लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, फिर भी उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये शेप करते हैं सोशल नॉर्म्स को, सामाजिक मानदंड, मूल्यों को, और यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम अरेंज मैरिज को कोड कर सकते हैं। विलेज एंड अर्बन कम्युनिटीज की बात करेंगे। यहाँ पर विलेज अर्बन डायनेमिक्स के बीच में आपको सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो विलेजेस हैं वो यहाँ पर सोशल टाइज पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, और जो अर्बन सेंटर्स हैं वो यहाँ पर मॉडर्निटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा जो है केंद्रित होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको ट्रेडिशनल फेजेस में देखने को मिलता है। स्लम्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक विलेज कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी के बीच का एक जो ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पर स्लम्स में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पर बात करेंगे। तो जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करने में और सामाजिक गतिशीलता में। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ इंस्टीट्यूट को लिख सकते हैं, जैसे IITs एंड IIMs। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल चेंज एंड कंटिन्यूटी की। यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन और निरंतरता की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आधुनिकता और पश्चिमीकरण की यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर जो हमको मेन इसको पढ़ना है वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया में डेवलप हुआ उसने यहाँ पर थॉट को चेंज किए, लीगल सिस्टम डेवलप हुए, टेक्नोलॉजी में चेंज आया। यहाँ पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ है सेक्युलरिज्म, और यहाँ पर डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स इंडियन सोसाइटी में आपको इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे संस्कृतिकरण और प्रमुख जाति के रूप में। यहाँ पर MN जो श्रीनिवास हैं वो यहाँ पर मेनली फोकस करते हैं कि किस तरह से जो निचली जातियों के लोग जो हैं वो उच्च जातियों की प्रथाओं को अपनाकर अपना सोशल स्टेटस जो है, अपना सामाजिक स्टेटस को जो है अपलिफ्ट करते हुए यहाँ पर देखते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर रिचुअल एडॉप्टेशन को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी। तो रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोशल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। फैमिली डायनेमिक्स और ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स जो है समाज के बदलते हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मेट्रो सिटीज को कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे।
तो यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे चेंज जो आपको चेंज लाते हुए देखने को मिलेंगे समाज में। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वैल्यूज को जो है चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये चीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को भी आगे बढ़ा रही है और कल्चरल होमोजेनाइजेशन को भी आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं एमएनसीज, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पर आपको ग्रामीणीकरण और जो है रूरलाइजेशन देखने को मिलता है। और यही चीज़ जो है समाज पर और आर्थिक स्थिति पर लोगों की इफेक्ट डालता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चैलेंजेस इन कंसेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर भारतीय समाज की संकल्पना में चुनौतियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पर लीगल मेजर्स होने के बाद भी आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। सोशल एक्सक्लूजन आज भी जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इंडियन सोसाइटी में, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे अनटचेबिलिटी कहा जा सकता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी तो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रॉयट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन और अनइक्वल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आज भी चैलेंजेस के रूप में हमको देखने को मिलती है। डाउरी प्रथा जैसी चीज़ें आज भी हमको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो आज भी बढ़ते हुए दिख रहा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, मार्जिनलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आपको स्लम्स और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोट कर सकते हो साउदर्न स्टेट्स जो केरला और तमिलनाडु हैं और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अक्रॉस द रीजन ये इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। हमने हमारे जो लेक्चर है उसमें अलग अलग एस्पेक्ट को इंडियन सोसाइटी को यहाँ पर कवर किया। यहाँ पर हमने सोशल स्ट्रक्चर और उसमें जो है चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, उनकी अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट द्वारा यहाँ पर जो अलग अलग अप्रोचेस दी है उसको हमने यहाँ पर कवर किया। ओवरऑल इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है और यहाँ पर जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें आपको जो हायरार्की आज देखने को मिल रही है वो कहाँ से इवॉल्व हुई, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर किया और किस तरीके से जो है हाइब्रिड कल्चर इवॉल्व हो रहा है आज की सोसाइटी में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है इस पूरे लेक्चर में, जो भारतीय समाज को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सोशोलॉजी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अब हमारे जो लेक्चर हैं इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।